बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सर्किट के फॉल्ट ट्रेसिंग के हवाले से कि अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन हो, जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये ओवरलोड ट्रिप है, तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। तो अगर आप एक पीएलसी सिस्टम में काम कर रहे हैं या कंट्रोल रूम के ज़रिए ऑपरेटर आपको ये कहता है कि आपकी फ्लाम मोटर जो है वो ओवरलोड पर ट्रिप हो गई है, ये नॉट रेडी है तो या चल नहीं रही, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आके क्या करना है कि इसको आपने सर्किट को आके आपने फिजिकली चेक करना होता है। अगर आपकी ओवरलोड इस तरीके से ट्रिप हो तो आपने उसको फ़ौरन रीसेट नहीं कर देना। जिस तरीके से अभी ये रीसेट का बटन लगा हुआ, तो मैंने उसको रीसेट कर दिया तो ग्रीन इंडिकेशन ऑन हो गई। तो इस सूरत में आपका जो सर्किट है वो रेडी हो जाएगा और आप ऑपरेटर कमांड देगा तो आपकी मोटर चलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको फ़ौरन रीसेट नहीं कर देना। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने लोकेशन पे जाना है, मोटर को आपने फिजिकली चेक करना है कि आपकी मोटर गर्म तो नहीं है, आपकी मोटर के कनेक्शन का कोई इशू नहीं है। कनेक्शन बॉक्स आपने चेक करना है, मोटर फिजिकली चेक करनी है, मोटर ओवर हीट ना हो तो या आपके आगे कोई कपलिंग वगैरह लगी हुई तो कपलिंग जाम ना हो, कोई मैकेनिकल सिस्टम लगा हुआ तो उसको आपने चेक करके मोटर की तसल्ली करके उसके बाद आप अपने आके इसको यहाँ से रीसेट बटन प्रेस करके आपने इसको रीसेट करना है, इसको आपने चलाना है। और फिर मोटर जब आप चलाने लगें तो आपके पास एक क्लैंप मीटर या एम्पेयर मीटर लाजमी होना चाहिए, ताकि ये जो आउटपुट पॉइंट हैं जिस पे जो आपकी मोटर के आउटपुट टर्मिनल्स हैं, ताकि आप चेक कर सकें कि आपकी मोटर रेटेड से ज़्यादा करंट तो नहीं ले रही है, आपके एम्पेयर मोटर के जो एम्पेयर हैं वो ज़्यादा तो नहीं है। तो इसको आपने इस तरीके से चेक करना है। तो फिर आपने चलवाना है। बाज़ औक़ात होता क्या है कि हम लोग जो हमारे इलेक्ट्रीशियन हज़रात आते हैं और फ़ौरन इसको रीसेट कर देते हैं। तो फ़ौरन रीसेट करने से नुकसान ये होता है कि आपकी मोटर जल भी सकती है, या आगे उसके आगे कोई मैकेनिकल सिस्टम लगा हुआ तो उसमें भी वेयर एंड टेयर हो सकती है, वो ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी मोटर को चेक करना है फिज़िकली। मोटर की तसल्ली करने के बाद आपने इसको चलाना है। और अगर आपने इस तरह इसको रीसेट कर दिया और ऑपरेटर आपसे कहता है कि आपका सिस्टम फिर भी रेडी नहीं है, तो खाली आपने इस इंडिकेशन पे नहीं जाना कि आपकी ओवरलोड की इंडिकेशन ऑन हो गई तो आपकी ओवरलोड रेडी हो गई। तो ये जो दो पॉइंट हैं नॉर्मली क्लोज पॉइंट हैं ये वाले ओवरलोड के, आपने मीटर की मदद से ये चेक करना है कि आपका नॉर्मल क्लोज पॉइंट वाकई नॉर्मल क्लोज है या नहीं है। बाज़ औक़ात होता क्या है कि हम इसको ओवरलोड को रीसेट कर देते हैं, लेकिन हमारा ये जो क्लोज पॉइंट है ये ओपन ही रहता है। वो ओवरलोड ख़राब होने की सूरत में भी हो सकता है, कोई और रीज़न भी हो सकती है। तो ये पॉइंट आपने लाजमी चेक करना है। इस पॉइंट को ये वाला 95 और 96, ठीक है, ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट है इसका ओवरलोड का। इसको आपने चेक करना है। चेक करने के बाद आपने देखना है कि हमारी ओवरलोड ख़राब है या कोई और इशू है। तो एक सूरत ये होती है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका फेज़ है, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है जो 220 वोल्ट आपकी इसको EOCR को एनर्जाइज करने के लिए। और यहाँ पर अगर आप PLC सिस्टम में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके 24 वोल्ट या 12 वोल्ट या 48 वोल्ट हो सकते हैं। तो होता क्या है कि कुछ लोग दोस्त हमारे क्या करते हैं कि इसको जंप कर देते हैं, इसको यानी कि क्लोज पॉइंट को। तो आपने इस सूरत में जंप नहीं करना है इसको, ठीक है। इस सूरत में आप जंप करेंगे तो आपकी PLC की जो बिट है वो ख़राब हो सकती है, तो फिर भी आपका सिस्टम रेडी नहीं होगा। तो अगर आपने चेक करना है कि आपका सिस्टम रेडी क्यों नहीं है, तो उसमें 3-4 रीज़न्स हो सकती हैं, ठीक है। एक तो आपका जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है ये आपका ऑन कंडीशन में होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑफ कंडीशन में है, ठीक है, इसको ऑन कंडीशन में होना चाहिए। और आपका ये जो ऑक्सिलरी पॉइंट लगा हुआ है ये आपका ठीक होना चाहिए, ऑक्सिलरी पॉइंट अगर वर्किंग सही कर रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा ये लगा हुआ है कंट्रोल ब्रेकर, आपको कंट्रोल ब्रेकर आना चाहिए। जैसे ही आप कंट्रोल ब्रेकर ऑफ़ करेंगे आप देख सकते हैं कि आपकी ये इंडिकेशन जो है ये ऑफ़ हो चुकी है। इस सूरत में भी ये आपका पॉइंट क्लोज नहीं है, ये ओपन ही है, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकर आपका ऑन होगा, ये आपका ओवरलोड वर्किंग कर रही होगी, मेन ब्रेकर आपका ऑन होगा, तो उस सूरत में आपका रेडी जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी मोटर चल के ट्रिप हो जाती है तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं, उसमें आपने क्या करना होता है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही, इस टॉपिक को इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे कि अगर हमारी मोटर जो है ओवरलोड पे ट्रिप हो जाती है, या हमारी मोटर की रनिंग शो नहीं होती, या हमारी मोटर जो है वो रेडी शो नहीं होती कंट्रोल रूम में, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आज की वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।